नमस्कार, मैं हूं अंशुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिले में 77 में से 11 नामांकन पत्र खारिज, 66 स्वीकृत। विधानसभा आम चुनाव दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की हुई समीक्षा। विद्युत उपभोक्ताओं ने एएन कार्यालय में किया हंगामा, भारी भरकम राशि के बिल थमाने का लगाया आरोप। 5 साल में बढ़े अपराध, अब जवाब देने की बारी जनता की, बोले पारिक। घोषणा के बावजूद स्क्रीनिंग में शुरू न करना जनता के साथ धोखा, बोली प्रोफेसर सुमन चावला। सीबीसी लैब के माध्यम से आने वाली हर शिकायत पर 100 मिनट के अंदर कार्रवाई। जिले में मंगलवार तक सीबीसी लैब पर 334 शिकायतें दर्ज। अब खबरें विस्तार से। जिले में विधानसभा चुनाव 2023 अंतर्गत 6 नवंबर तक प्रत्याशियों की ओर से नामांकन दाखिल किए गए। मंगलवार को नामांकित पत्रों की समीक्षा की गई। त्रुटियों की वजह से जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 77 नामांकन पत्र में से 11 नामांकन पत्र खारिज किए गए, जबकि 66 नामांकन पत्र स्वीकृत किए गए। जिला निर्वाचन अधिकारी रुक्मणी रियार ने बताया कि भादरा विधानसभा क्षेत्र से नामांकित सभी 16 नामांकन पत्र को स्वीकृत किया गया है। नौहर विधानसभा क्षेत्र में 10 प्रत्याशियों में से भाजपा प्रत्याशी मैना देवी का नामांकन खारिज किया गया, जबकि 9 नामांकन स्वीकृत किए गए। पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पोखर राम का नामांकन खारिज कर कुल 8 नामांकन पत्रों में से 7 स्वीकृत किए गए। संगरिया विधानसभा क्षेत्र में 21 नामांकन पत्रों में से 4 खारिज कर 17 स्वीकृत किए गए हैं। संगरिया विधानसभा क्षेत्र में अभिनव लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र कुमार, आम आदमी पार्टी के हरदीप सिंह, निर्दलीय राजविंद्र कौर, हिंदुस्तान जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मपाल के नामांकन पत्रों को खारिज किया गया। हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 22 नामांकन पत्रों में से 5 नामांकन पत्र खारिज किए गए और 17 नामांकन पत्र स्वीकृत किए गए हैं। खारिज होने वाले नामांकन पत्रों में आम आदमी पार्टी से गजेंद्र सिंह, राष्ट्रीय जनता सेना से साहिल, जनता कांग्रेस से विनोद कुमार, भारतीय जनता पार्टी से विकास गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सावन कुमार पाईवाल का नामांकन पत्र खारिज किया गया। आज स्क्रूटनी की प्रोसेस थी, तो हमने सुबह 11 बजे से स्क्रूटनी शुरू करी, जिसमें संबंधित कैंडिडेट्स को सूचित किया गया था। तो काफ़ी कैंडिडेट्स और उनके एजेंट्स उपस्थित भी थे। स्क्रूटनी में हमने पाया कि 22 में से 5 ऐसे फॉर्म थे जो रिजेक्ट होने लायक थे, तो वो फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। उनको रिजेक्ट करने के बाद 17 फॉर्म योग्य पाए गए हैं। 17 फॉर्म में हमारे यहाँ टोटल 15 कैंडिडेट अभी फाइनल हुए। अभी अपने पास 9 तारीख तक विड्रॉवल का ऑप्शन है, तो कैंडिडेट 9 तारीख तक कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। 9 तारीख को हमारे यहाँ पे विड्रॉवल के बाद जितने कैंडिडेट बचेंगे वो फाइनली 7A के हिसाब से फाइनल कैंडिडेट होंगे। सिंबल अलॉटमेंट 9 तारीख को विड्रॉवल के जस्ट बाद हो जाता है। जैसे ही विड्रॉवल होगा उसके बाद अलॉटमेंट का काम हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिले की 5 विधानसभा में 6 ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है, जिनमें से 3 जनरल ऑब्जर्वर, 2 व्यय ऑब्जर्वर और 1 पुलिस ऑब्जर्वर शामिल है। संगरिया विधानसभा के लिए एमबी राजेश आईएएस से विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के संबंध में किसी शिकायत हेतु जनरल ऑब्जर्वर से उनके मोबाइल नंबर 98 860 97 228 पर संपर्क कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया रेस्ट हाउस में व्यक्तिगत मिल सकते हैं। हनुमानगढ़ और पीलीबंगा विधानसभा के जनरल ऑब्जर्वर ज्ञानीधन पांडे आईएएस से उनके मोबाइल नंबर 94 706 51 887 पर संपर्क कर सकते हैं। जिला मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस के कमरा नंबर S1 में व्यक्तिगत भी मिला जा सकता है। डॉक्टर तारिक थॉमस को नौहर और भादरा दोनों विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन पर्यवेक्षण हेतु जनरल ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। नौहर व भादरा विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव के संबंध में किसी शिकायत के लिए जनरल ऑब्जर्वर से उनके मोबाइल नंबर 63 775 19 958 पर संपर्क किया जा सकता है और दोपहर पूर्व पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस भादरा और दोपहर पश्चात पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस नौहर में व्यक्तिगत मिल सकते हैं। व्यय पर्यवेक्षण हेतु जिले की नौहर और भादरा विधानसभा क्षेत्र के लिए वीरेंद्र कुल्हड़िया IAS से उनके मोबाइल नंबर 94 397 45 912 पर संपर्क किया जा सकता है और पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस भादरा में उनसे मिला जा सकता है। संगरिया, हनुमानगढ़, पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र के लिए समाथा मुलीमुडी IARS से उनके मोबाइल नंबर 94 459 60
892 पर संपर्क किया जा सकता है और उनसे सर्किट हाउस के कमरा नंबर S2 में व्यक्तिगत मिला जा सकता है। पुलिस ऑब्जर्वर के तौर पर अभय कुमार IPS को जिले की 5 विधानसभाओं में नियुक्त किया गया है, जिनसे उनके मोबाइल नंबर 94,731,97,560 पर संपर्क किया जा सकता है। पुलिस अधिकारी मेस के कमरा नंबर 1 में उनसे व्यक्तिगत मिलकर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। आयोग के अनुसार CVSIL ऐप के माध्यम से आने वाली हर शिकायत पर 100 मिनट के अंदर कार्रवाई की जाती है। इसमें शिकायतकर्ता शराब, पैसे बांटने या आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतें CVSIL ऐप पर कर सकता है। इसमें शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाता है। इस ऐप के जरिए मतदाता भी चुनाव में निगरानी रख सकते हैं। ऐप के माध्यम से मतदाता फोटो और वीडियो के साथ जहां गड़बड़ी हो रही हो उस स्थान की लोकेशन भी भेज सकते हैं और लिखकर पूरी जानकारी उपलब्ध करवा सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मंगलवार तक जिले में CVSIL पर 334 शिकायतें मिली, जिनमें से 154 को शुरुआती DCC लेवल पर खारिज कर दिया गया। कॉपी, अप्रासंगिक अथवा टेस्ट शिकायत होने पर शिकायतों को स्वीकार नहीं किया गया, जिससे वो शुरुआत में ही खारिज कर दी गई। 60 शिकायतों को RO ने सही शिकायत नहीं मानते हुए खारिज कर दिया। 120 शिकायतों को ARO द्वारा सही शिकायत के रूप में चिन्हित किया गया, जिनका निस्तारण 100 मिनट में किया जा रहा है। कम विद्युत खर्च करने के बावजूद भारी भरकम राशि के बिल थमाने से आक्रोशित विद्युत उपभोक्ताओं का गुस्सा मंगलवार को फूट पड़ा। नाराज विद्युत उपभोक्ताओं ने आम आदमी पार्टी के बैनर तले टाउन में सेंट्रल पार्क के सामने स्थित जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए हंगामा कर दिया। उन्होंने निगम पर विद्युत उपभोक्ताओं के साथ लूट करने का आरोप लगाया। एक उपभोक्ता ने बताया कि विमला देवी पत्नी जगदीश कुमार के नाम से उनका बिल कभी 40 यूनिट से अधिक नहीं आया, लेकिन इस बार 871 यूनिट का भारी भरकम बिल थमा दिया गया है। यह विद्युत निगम की मनमानी है, कोई जिम्मेदार इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। वे जब निगम कार्यालय पहुंचे तो कोई अधिकारी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि सरकार से एक बार 1500 रुपए माफ कर फिर 10 गुना बढ़ाकर बिल थमा दिया है। मीरा कॉलोनी वार्ड 34 निवासी महिला बिंटू ने बताया कि पूर्व में उनका बिल कम यूनिट का आता था, लेकिन अब अधिक यूनिट का बिल आ रहा है। इस बार 15,000 रुपए का बिल आया है, जबकि इतने यूनिट खर्च ही नहीं हुई। वे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, इतना भारी भरकम बिल भरने में असमर्थ हैं। वहीं विद्युत निगम कार्यालय में आधा बिल भरने के लिए आई तो बिल नहीं भरवाया गया। मीटर काटने की बात कही जा रही है। एक महिला ने बताया कि रामचंद्र नाम से उनका बिल 18,000 रुपए का आया है, जबकि उनके घर पर न तो AC लगा हुआ है और न ही बिल के मुताबिक बिजली खर्च हुई है। बावजूद इसके इतनी अधिक राशि का बिल थमा दिया गया, जबकि पहले उनका कभी बिल इतना नहीं आया। 2 बार राहत देने के बाद फिर बढ़ाकर बिल देना शुरू कर दिया गया है। ये है हमारे रामचंद्र ख्यालचंद के नाम से बिल है। आज तक हमारा इतना बिल कभी भी नहीं आया, जो इस बार इतना बिल आ चुका है। सब लोग यही कह रहे हैं कि बिल इस पर बहुत ज्यादा आया है, तो ये बिल गलत आया है। तो इस हमारा है 18,000 कुछ रुपए है, हालांकि इसमें कोई AC नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए तो ये कह रहे हैं इस पे कार्रवाई करनी चाहिए कि इतना बिल, सब लोग यही कह रहे हैं कि इस बार हमारा बिल बहुत ज्यादा आया। हम भी यही कंप्लेन लेके आए हैं बिजली विभाग में कि हमारा बिल बहुत ज्यादा आया है, इसलिए इसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए। इसमें माइनस करके है, ये देखो आप, माइनस भी किया हुआ है इसमें, 2200 रुपए माइनस किया हुआ, उसके बावजूद भी इतना बिल है। नहीं तो आज तक हमारा इतना बिल कभी भी नहीं आया था। रात किस चीज की, वो देख लो, 2 बार दिया था, तीसरी बार बढ़ा के दे दिया। बात तो वही आ गई, बढ़ा के दिया वो बिल। ये अब लोग सब ये कह रहे हैं कि जो पहले माफ किया ना, उसको उसी को ये अब इन्होंने पलट कर दिया। तो मीरा कॉलोनी 34 नंबर वार्ड से आई हूँ। तो बिजली का बिल जैसे मेरे हस्बैंड जीते थे ना, उस टाइम तो इतना बिल नहीं आता था। उनके गुजरने के बाद बहुत ज्यादा बिल निकाल रहे हैं और मैं दिहाड़ी मजदूरी करती हूँ, इतना बिल भर नहीं सकती, तब ये इकट्ठा हो गया। अब आधा बिल भरने के लिए आई हूँ, भर नहीं रहे। अब ये मीटर काटने के लिए कह रहे हैं। कितना बिल आया? 15,000 के। पहले कितने आते थे? उनसे 6 साल पहले, 6 साल हो गए गुजरे हुए, जब तो 1000, 1500, 2000 इतना आता था। उसके बाद में पहले 1 साल पहले मैं भर के गई थी, अपने 4 महीने पहले भर के 14,000 रुपये। अब फिर ये 4 महीने का 15,000 फिर हो गए। विमला देवी जगदीश कुमार के नाम से ये बिल है जी, जो हमेशा ही 40 यूनिट से कभी ऊपर नहीं आया। आज इसको 871 यूनिट का बिल दिया गया है। तो ये बहुत ज्यादा, ये जो विद्युत निगम है, इन्होंने हालात खराब कर रखे हैं। इस पे आप पूरा गौर करके, हमने इनको जो ज्ञापन देने आए हैं वो आप थोड़ा ध्यान दें। कार्यालय में कोई व्यक्ति नहीं बैठा है। IN साहब ने 3 बजे का टाइम दिया था, जबकि 3 बज के 5 मिनट हो चुके हैं।
भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक का कहना है कि कांग्रेस के 5 साल के शासन में शांतिप्रिय हनुमानगढ़ जिले में चिट्टे का कारोबार बड़ी तेजी से फला फूला है, जो शर्मनाक है। जिले में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। पुलिस प्रशासन की नाक नीचे नशे का कारोबार चलता है। व्यापारियों को जान से मारने की धमकी दी गई। ये बात उन्होंने मीडिया कार्यालय के उद्घाटन के दौरान मंगलवार को हुई प्रेस वार्ता में कही। भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेंटर के इस इनॉग्रेशन के कार्यक्रम में आप सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। इसी के साथ साथ मैं बात करना चाहूंगा कि सब जगह पर पूरे जिले के अंदर हमारे 500 प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। 500 हमारे टिकटें फाइनल हो गई और 500 ने नामांकन भर दिया, चाहे वो बादरा हो, नौर हो, हनुमानगढ़, पीलीबंगा और संगरिया। लेकिन आज का जो विषय है वो है कानून व्यवस्था को लेकर, महिलाओं और दलितों पर अत्याचार को लेकर। कि गत जो 5 सालों में जिस प्रकार से कांग्रेस का शासन रहा, हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ क्षेत्र जो कि एक शांत क्षेत्र माना जाता था, उसमें चिट्टे का, नशे का जो कारोबार चला वो अपने आप में शर्मनाक है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब जनता की बारी है और जनता को विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे ये नशे का कारोबार कैसे चला, क्यों चला। और जो हनुमानगढ़ जैसे शांत प्रदेश में आपने देखा होगा, हमारे हनुमानगढ़ में पार्षदों को, डॉक्टर्स को और व्यापारियों को जो जान से मारने की धमकियां मिली, धानमंडी में गोली चली, अभी कुछ दिनों पहले भी गोलीकांड जैसी घटना हमारे जंक्शन में हुई। इन सारी बातों का जवाब आज हनुमानगढ़ जिले की जनता मांग रही है, हनुमानगढ़ की जनता मांग रही है। और बुद्धिजीवी वर्ग जो हमारे हनुमानगढ़ क्षेत्र का है, उन सबको इस बात पर विचार करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक का कहना है कि पेपर लीक प्रकरणों से तंग आकर युवा तो दुष्कर्म जैसी घटनाओं को लेकर महिलाएं आत्महत्या करने को मजबूर हैं। बुद्धिजीवियों को इस पर विचार करने की जरूरत है कि किस प्रकार से 5 साल हमारे निकले हैं, युवाओं को रोजगार नहीं, किसानों के साथ धोखा हुआ, और महिला अत्याचार की जहां तक बात है कि महिलाएं आतताइयों के परेशानियों से तंग होकर सुसाइड तक कर रही है, और युवा जो है पेपर लीक जैसे प्रकरण से परेशान होकर सुसाइड कर रहे हैं। तो कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रही, नशे का कारोबार चला। इन सारी बातों को लेकर, सारे विषयों को लेकर ये बात आज हर जन को, हर बुद्धिजीवी वर्ग को इन सब बातों का विचार करना है और अपना निर्णय करना है। हाल ही में भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वाली प्रोफेसर सुमन चावला ने कहा कि कांग्रेस के 5 साल के शासन में महिलाएं सुरक्षित नजर नहीं आईं। दुष्कर्म की घटनाएं प्रदेश में बढ़ी हैं। युवा नौकरी के लिए भटक रहे हैं। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी युवा बेकार हो रहा है। बेरोजगार युवा नशे की गर्त में धंसकर अपराध कर रहा है। उद्योग विकसित नहीं है। हनुमानगढ़ की शान कही जाने वाली स्पिनिंग मिल शुरू करने की घोषणा कर सरकार ने क्षेत्र के नागरिकों के साथ धोखा किया। यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं रही हैं। रेप, दुष्कर्म बहुत ज्यादा बढ़ गए, जिससे महिलाओं को एक सोचना पड़ता है कि सच में सरकार है भी कि नहीं है। दूसरा, मैं युवाओं के लिए बहुत ज्यादा चिंतित रहती हूँ कि युवा जो है यहाँ पर नौकरी नहीं है उनके पास, इंडस्ट्रीज यहाँ डेवलप नहीं हो पा रही हैं। एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। एक जो स्पिनिंग मिल थी उसको कोशिश की गई शुरू करने की भी, लेकिन बीच में ये सरकार जो है बदल गई और अनाउंसमेंट के बाद भी इन्होंने शुरू नहीं की है। ये एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है यहाँ के लोगों के साथ।
इसके बाद हम लोग ये जो पेपर लीक के कारण से, आप देखिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट तो बहुत चल रहे हैं, बच्चों को अपनी मेहनत की कमाई से पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी युवा बेचारे बेकार हो रहे हैं। उनको सोचना पड़ रहा है कि उनका भविष्य क्या होगा। बहुत सारे जो मैं सोशल पहलू इसका देखती हूँ, उनकी शादियां होने में एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। शादी हो जाती है तो घर नहीं बस पा रहे हैं उनके, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम रहती है। और खाली दिमाग है तो ये चिट्ठे की तरफ और इस तरह चोरियां भी कर रहे हैं, और चोरी की वारदातें बढ़ी हैं, धमकियों की वारदातें बढ़ी हैं। जब पकड़े गए हैं तो कौन से लोग हैं? जो युवा हैं। कुछ दिन पहले हम लोगों ने पकड़े, खाली घरों में जाके छतों पे इंजेक्शंस लगा रहे हैं और चिट्ठा का यूज कर रहे हैं, और अच्छे अच्छे घरों के। फिर माँ बाप बेचारे दुखी होकर कहने लगे कि इनका रिपोर्ट ना की जाए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पर रोजगार की भी। तो हम लोग ये बीजेपी की तरफ से ये आश्वासन भी देना चाहेंगे कि आगे आने वाले टाइम में ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पैदा की जाएंगी हनुमानगढ़ में, और यहाँ पर इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाया जाएगा। प्रेस वार्ता में विकास गुप्ता, जिला मीडिया प्रभारी महेश शर्मा, अश्वनी नारंग आदि मौजूद थे। जिला मुख्यालय स्थित भाजपा जिला कार्यालय में मंगलवार को मीडिया सेंटर का उद्घाटन जिला अध्यक्ष देवेंद्र पारिक की ओर से किया गया। इस दौरान भाजपा के संभाग मीडिया प्रभारी शेखर वर्मा भी मौजूद रहे। शेखर वर्मा ने बताया कि इस मीडिया सेंटर के खुलने से भाजपा का मीडिया का कार्य और सुदृढ़ होगा। इस मीडिया सेंटर से जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों के मॉनिटरिंग का कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही मीडिया कर्मियों से समन्वय का कार्य भी होगा। पार्टी के राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर के नेताओं की प्रेस वार्ता भी यहीं होगी। इस मीडिया सेंटर के जरिए पार्टी के कार्यक्रमों की सूचना तत्काल मीडिया तक पहुंचाई जा सकेगी। मीडिया सेंटर में कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति की गई है। मीडिया सेंटर का तो जो काम है वो ये है कि भी रोजाना एक तो मीडिया के साथियों से सुबह शाम में आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित रह सकते हैं, एक समन्वय स्थापित रहे सभी मीडिया के साथियों के साथ, और रोजाना कोई न कोई अपडेट्स, क्योंकि चुनाव में हमारी विधानसभा वाइज जो भी पार्टी की जो कार्यक्रम होंगे या अन्य जो भी है, कम्युनिकेशन गैप मीडिया में और नहीं आए और हमारी बात तुरंत आप लोगों के बीच में जाए, ये ही हमारा उद्देश्य है। जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीसी कॉलेज खेल मैदान में भटनेर प्रीमियर लीग सीजन 4 की धूम मची है। भटनेर किंग्स क्लब के सालाना खेल उत्सव में मंगलवार को तीसरे दिन पहले मैच का उद्घाटन भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक, सामाजिक कार्यकर्ता व शिक्षाविद डॉक्टर सुमन चावला, आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर निशांत बत्रा, सर्जन डॉक्टर आदित्य चावला, सेंटेक्स ऑफिसर नरेश शर्मा, शिक्षाविद डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा, कृषि उपज मंडी समिति के पूर्व चेयरमैन रामेश्वर चामरिया, शिक्षाविद जितेंद्र गोयल ने किया। अतिथियों ने कहा कि यह हनुमानगढ़ जिले का एकमात्र ऐसा आयोजन है जहां पर बीपीएल में आईपीएल के आयोजन का एहसास होता है। सब कुछ बेहतरीन तरीके से, वही जोश, वही उत्साह। क्रिकेट का नशा है कि ऐसा उम्र भले कितनी हो जाए, लेकिन दिल में क्रिकेट हलचल मचा ही देता है। यही क्रिकेट का जलवा है। उन्होंने इस बेहतरीन आयोजन के लिए भटनेर किंग्स क्लब को बधाई दी। क्रिकेट उत्सव के भव्य आयोजन का संयोजन कर रहे अहिंसा बोर्ड के सह जिला संयोजक तरुण विजय ने कहा कि इसी बहाने हजारों क्रिकेट प्रेमियों को बेहतरीन मैच देखने का मौका मिलता है, खिलाड़ियों को प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। भटनेर किंग्स क्लब अध्यक्ष कुलभूषण जिंदल ने कहा कि हर मैच का अपना रोमांच है, हर मैच में खूब उलटफेर हो रहे हैं, यही खेल की खासियत है और रोमांच भी। हम सब इसका आनंद ले रहे हैं। बताया गया कि बीपीएल में 4 में कुल 12 टीमों के 216 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। और शक्ति के लिए डू एंड डाई मैच है, उनको अपनी रन रेट रखनी होगी। हमारी टाइगर्स बहुत सॉलिड टीम है। वाइड का इशारा अंपायर का। टाउन स्थित गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वार्ड पार्षद प्रदीप ऐरी ने की व मुख्य अतिथि भाजपा जिला मंत्री विक्रमजीत सिंह थे। मुख्य अतिथि ने कहा कि बच्चों व युवाओं को नशे से दूर रहकर खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। विद्यालय प्राचार्य बलकर्ण सिंह ने बच्चों को मोबाइल फोन की दुनिया से बाहर निकलकर शारीरिक विकास के लिए खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की सलाह दी, ताकि खेल प्रतिभाएं निकलकर समाज में विद्यालय और माता पिता का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर सके।
प्रतियोगिता के तहत खेलों में इंडोर व आउटडोर गेम्स का आयोजन किया गया। इंडोर गेम्स में फॉग रेस, रिंग बॉल, बैलून ब्लेसिंग, बैलून बैलेंस विद लेग रेस, चेयर रेस, स्पून रेस, काउंटिंग रेस का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया गया। गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में गुरु तेग बहादुर जी की शहादत पे 2 दिवसीय स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने खूब एंजॉय किया। इसके पीछे हमारा यही उद्देश्य है कि बच्चों को मोबाइल की दुनिया से बाहर निकालकर शारीरिक गेमों की तरफ बढ़ावा दिया जाए, जो कि बच्चे, मैंने 2 दिन में ये नोट किया है कि बच्चे बड़ा ही खुश नजर आ रहे हैं, बड़ा ही उनमें हिम्मत है। हमने यहाँ आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स दोनों तरह के गेम्स रखे हैं। खो खो, कबड्डी, रस्साकसी, 3 लेग रेस, बैक फेस रेस और इस तरह के बहुत सारे आयोजन हमने किए हैं। इंडोर गेम में भी स्पून रेस, चम्मच और ये चेयर रेस आदि छोटे बच्चों के भी हमने किए हैं, जिसमें कि बच्चों ने खूब बढ़ चढ़कर बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। यहाँ हमको बहुत मजा आया। यहाँ बहुत सारे आउटडोर गेम्स खिलाए, कबड्डी, खो खो आदि गेम्स खिलाए। यहाँ गेम्स बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छी तैयारियां थी। मैं यह कहना चाहूँगी कि हमारे स्कूल में और कोई स्कूल में स्पोर्ट्स मीट नहीं होता, हमारे स्कूल में होता है। और हमें पढ़ाई के साथ साथ खिलाया भी जाता है और स्पोर्ट्स मीट हमारे बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को खेलना भी चाहिए। टाउन स्थित व्यापार मंडल बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को छात्राओं की ओर से दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के तहत छात्राओं ने विद्यालय प्रांगण में दीपक सजाए, खूबसूरत रंगोलियां बनाई। छात्राओं ने रंगोली के माध्यम से आगामी 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना सहयोग प्रदान करने का संदेश मतदाताओं को दिया। आज व्यापार मंडल बालिका स्कूल हनुमानगढ़ टाउन में छात्राओं ने दीपोत्सव का कार्यक्रम अरेंज किया है, जिसमें छात्राओं ने दीपक यहीं पे सजाए हैं, खूबसूरत रंगोलियां बनाई हैं और सबको शुभकामनाएं दी है दीपावली की। और आने वाले 25 तारीख को जो मतदान दिवस है, उसके लिए छात्राओं द्वारा अपील की गई है, रंगोली के द्वारा भी अपील की गई है छात्राओं द्वारा कि सभी मतदान में योगदान करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। और एक सूचना मेरे पास और भी है कि हमारे विद्यालय की एक छात्रा जिसका नाम राजकौर है, 12वीं कला वर्ग के रिजल्ट के आधार पे उसकी सूचना आज ही मुझे प्रेषित हुई है कि उसका नाम जो है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार हेतु चयनित हुआ है, जिसमें छात्रा को 1 लाख रुपए की इनाम राशि आने वाले समय में सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। रावसर की सीकर अकेडमी स्कूल की 100 छात्राओं ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय का भ्रमण किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट के अधिकारी कर्मचारियों की ओर से छात्राओं को मतदाता जागरूकता अभियान की जानकारी दी गई। आज हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय पहुँचे और हमारे विद्यालय की 100 छात्राएं भ्रमण के लिए आई। तो यहाँ कलेक्टर कार्यालय में यहाँ के अधिकारियों द्वारा बच्चों को मतदान के लिए जागरूक किया गया और बच्चों को इसलिए प्रेरित किया गया कि आप 18 वर्ष की उम्र होते ही आप अपना मतदान जो वोटर लिस्ट में जुड़वाएं और आपके गाँव के
या आस पड़ोस के ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने के लिए प्रेरित करें। तो बच्चों ने भी एक संकल्प लिया कि हम हनुमानगढ़ जिले को राजस्थान के अव्वल मतदान पोलिंग के अव्वल क्षेत्र में परसेंटेज के साथ लाएंगे और राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला सबसे ऊपर आएगा मतदान के। तो सब शिखर एकेडमी स्कूल है जो राउसर में डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़, वहाँ से बच्चे आए हैं। तो हमारा यहाँ एसपी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, सरस डेयरी प्लांट का भ्रमण है। आज का दीपावलियों की छुट्टियां हैं तो प्रथम डे हमारा भ्रमण रहेगा। मेरा नाम जशनप्रीत कौर है। मैं पहली बार वोट देने जा रही हूँ और मैं बहुत उत्साहित हूँ। मैं चाहती हूँ कि आने वाली 25 तारीख को जो भी वोट आ रही हैं तो सभी वोट दें। एमएलए कोई भी चुना जाए तो उसके लिए एक सही आदमी को चुना जाए जो कि लड़कियों की शिक्षा के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए और उनके भविष्य को अच्छा बनाने के लिए, उनमें परिवर्तन लाने के लिए, महिलाओं की शिक्षा को लेकर और उन बेरोजगार को लेकर और आगे बढ़ने के लिए अब जो भी अगर कोई एमएलए बनता है तो वो आगे बढ़े और उनकी मदद करे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।